आज मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि स्प्रिंग एमवीसी में एक्चुअल होता क्या है और कैसे स्प्रिंग एमवीसी काम करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग एमवीसी जो होता है वो स्प्रिंग एमवीसी से क्या समझ में आ रहा है? एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो और ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो करके हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसे स्प्रिंग एमवीसी कहा जाता है बेसिकली। तो मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होता है? देखिए, मॉडल मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर का क्या काम है? कंट्रोलर का नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है? देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? क्लाइंट, कंट्रोलर, व्यू और कुछ नए वर्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि इन सभी चीजों का क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके, तो उस वेब एप्लीकेशन में एक वेब पेज होगा। सिंपल सी बात है कि जब हम इंटरेक्शन जो होगा वो वेब पेज के थ्रू ही होगा। तो जब भी कोई यूजर किसी वेब पेज पर या फिर एक एप्लीकेशन जब रन करती है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट वेब ब्राउजर पर जो वेब ब्राउजर होता है वो क्लाइंट होता है। ठीक है, अब वेब ब्राउजर पे जो भी रिक्वेस्ट जाती है, तो एमवीसी स्प्रिंग एमवीसी में ये जो मैपिंग होती है, मैपिंग का मतलब क्या? रिक्वेस्ट को कंट्रोलर से व्यू तक पहुंचाने वाली जो रास्ता होता है वो कहां से होकर जाता है? वो डिस्पैचर सर्वलेट से होकर जाता है। अब ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या है? ये एक तरीके से स्प्रिंग एमवीसी में ये एक फ्रंट कंट्रोलर का काम करता है। अब फ्रंट कंट्रोलर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी होटल में जाते हैं। अब होटल में जाते हैं तो हम डायरेक्टली मैनेजर से खाना नहीं मांगते, हम वहां पर वेटर से बोलते हैं कि खाना लेके आओ। अब वेटर क्या करता है? वेटर एक फ्रंट कंट्रोलर है। हमने एक रिक्वेस्ट दी वेटर को कि हमें खाना चाहिए, वेटर जाके कुक से बोलेगा जो कि एक कंट्रोलर है कि कुक हमें ये खाना चाहिए। कुक वहां पर खाना बनाएगा और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉडल से लेगा और वो इंग्रेडिएंट को बनाकर जो है वो कंट्रोलर को वापस देगा। अब कंट्रोलर क्या है? हमारा वेटर, वेटर यानी फ्रंट कंट्रोलर। अब फ्रंट कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके वो व्यू तक पहुंचाएगा। व्यू तो बन ही गया ना, मतलब मॉडल और व्यू, मॉडल ने व्यू को भी बना दिया और उसके बाद वो हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को देगा, मतलब कि हम वेटर हमारे लिए खाना लाएगा। तो इसी तरीके से स्प्रिंग में होता है कि जब क्लाइंट जो होता है कोई रिक्वेस्ट भेजता है हमारे कंट्रोलर के पास, तो वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती। हमारे स्प्रिंग एमवीसी में कई सारे कंट्रोलर्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट के पास आती है। डिस्पैचर सर्वलेट उस रिक्वेस्ट की ये एक तरीके से हैंडलर मैपिंग होता है। हैंडलर मैपिंग के थ्रू ये क्या करता है? डिस्पैचर सर्वलेट इस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर को सेंड करता है। कंट्रोलर क्या करता है? मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट्स बनाता है, प्रोसेस करता है हमारे रिक्वेस्ट को, जो भी आउटपुट्स हैं वो कैलकुलेट करता है और फिर वो मॉडल को पहुंचाता है। मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को पहुंचाता है। डिस्पैचर सर्वलेट फिर क्या करता है? व्यू मॉडल ऑब्जेक्ट को व्यू को पहुंचाता है। वो कैसे? मॉडल ऑब्जेक्ट को व्यू तक पहुंचाने से पहले वो व्यू रिजॉल्वर। अब व्यू रिजॉल्वर क्या है? व्यू रिजॉल्वर एक ऐसी क्लास होती है जो कि कंट्रोलर से आए हुए जो डिस्पैचर सर्वलेट से कंट्रोलर तक गया और कंट्रोलर से मॉडल तक गया, इस रिक्वेस्ट पे जो भी व्यू है कि किस व्यू को हमें शो करना है, वो इस मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन होती है। उस व्यू नेम को जेएसपी, जो भी हम व्यू रिजॉल्वर में हम फिक्स और सफिक्स देते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको कोड में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं ऐसे समझा रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कोड के थ्रू, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये व्यू रिजॉल्वर उस व्यू को रिजॉल्व करता है कि हाँ हमें ये व्यू शो करनी है और फिर वो यहाँ डिस्पैचर सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट भेजता है व्यू और मॉडल व्यू के थ्रू। अब ये व्यू जो है रिस्पॉन्स बनाती है और डिस्पैचर सर्वलेट को भेजती है और डिस्पैचर सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता है। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये
कंट्रोलर व्यू, रिजॉल्वर व्यू, ये सारी चीजें जो हैं ये अपना कम्युनिकेशन डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू करती है। और डिस्पैचर सर्वलेट ही फ्रंट में खड़े होकर कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूंगा क्लाइंट, मैं इन सब से डायरेक्टली बात नहीं करने दूंगा। तो एक तरीके से स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें डिस्पैचर फ्रंट एंड कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो डिस्पैचर सर्वलेट क्लास है ये हमें खुद नहीं लिखनी होती है, ये स्प्रिंग हमें खुद प्रोवाइड करता है। और इसके थ्रू हमारी मैपिंग हर जगह, हर क्लास, हर कंट्रोलर के थ्रू होती है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप कहा जाए तो क्लाइंट डिस्पैचर सर्वलेट को कहता है कि हमें ये कंट्रोलर चाहिए, हमें ये व्यू चाहिए। ठीक है, अब कंट्रोलर जाके उस चीज को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, व्यू रिजॉल्वर से व्यू रिजॉल्व होती है, उसका प्रीफिक्स जुड़ता है और वो व्यू को देता है, व्यू रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू क्लाइंट को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। सो सिंपल। तो अब मैं इसी चीज को आपको कोड में करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।